IP68T कनेक्टर, जिसको लाइटिंग में या किसी भी ऐसी ओपन स्पेस में जब हम कोई लाइट वगैरह या कोई शावर वगैरह लगाते हैं, उसमें पानी ना जाए, पानी के प्रोटेक्शन के लिए जो यूज़ किया जाता है, कुछ जगह पे लूपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और एक कनेक्शन से दो जगह पे कनेक्शन देने हो उसके लिए जो यूज़ किया जाता है टी कनेक्टर, IP68 रेटिंग में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आज आपको बताते हैं कि इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या प्रोडक्ट्स लगते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा ईजी हो। और इसको हम लोग IP68 विद सर्टिफिकेट देते हैं और विद प्रिंटेड देते हैं, ताकि आप लोगों के लिए वो IP68 पास हो सके। आइए दिखाते हैं आपको क्या क्या प्रोडक्ट इसमें यूज़ होते हैं। इसमें मेन होता है मिडल पार्ट, जिस मिडल पार्ट में हम लोग V0 मटेरियल में बनाते हैं, जिसकी टेस्टिंग के लिए मैंने कई बार गेवर ग्लैंड्स की जला के आप लोगों को वीडियोस दिखाई हुई है कि जिसमें आग नहीं लगती है या हल्का सा कोई स्पार्क होगा तो प्रोडक्ट में कोई नुकसान नहीं होगा। वो एज पर ऑर्डर ही बनता है, सारे प्रोडक्ट नहीं उसमें V0 में बनते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ही हम लोग इस प्रोडक्ट को उसके हिसाब से क्वालिटी वाइज बनाते हैं। उसके बाद में ये ब्रास के इंसर्ट होते हैं, ब्रास के इंसर्ट के ऊपर जो स्क्रू होते हैं वो हम SS में भी देते हैं और MS में भी देते हैं प्लेटिंग करके। अगर SS में एज पर रिक्वायरमेंट, जिनको रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमको SS में चाहिए, उसके तरीके से हम लोग उनको SS में देते हैं। इसकी असेंबली ऐसी होती है कि इसके अंदर ये ब्रास डल जाता है। ये अभी जैसे इसमें 3 ब्रास की पिन आप देख रहे हैं कि डल चुकी हैं, तो ये 3 पिन जिनको चाहिए, 3 वायर जिनके यूज़ में आनी है, तो 3 वायर की यूज़ के हिसाब से ये 3 पिन का IP68 कनेक्टर बन जाएगा। लेकिन इसमें अगर किसी को 5 वायरिंग का अगर उनके वायर है, केबल है, तो उसके हिसाब से जो उनको 5 वायर में चाहिए तो 5 वायर में उनको उसके हिसाब से मिल जाएगा। सेम इसी तरह से ये जो कंपोनेंट है जिसको हम लोग इसका लॉक बोलते हैं, इस लॉक को भी हम लोग सेम इसी ग्रेड में ही बनाते हैं, V0 में और V2 में एज पर रिक्वायरमेंट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद में ये अंदर जाके जैसे ही आप इसकी आवाज़ सुनेंगे टक की, ये लॉक हो जाएगा और ये ब्रास को बाहर गिरने से रोकेगा। जैसे आपने सुनी अभी आवाज़, अब ये ब्रास इसके अंदर से गिरेगा नहीं। देन इसके बाद में जो ये टी होता है, टी के इस तरफ ये सिलिकॉन में हम लोग अपनी ओरिंग लगाते हैं, सेम ऐसे ही सेम इस साइड दोनों तरफ ये सिलिकॉन की ओरिंग लगाई जाती है, और यहाँ मिडल में हम लोग इसको सिलिकॉन की फ्लैट वॉशर लगाते हैं। इसको अभी तक हम लोग येलो कलर में चला रहे थे, लेकिन मे भी हम इसका कलर आगे कुछ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है जिसमें वो लोग ब्लू चाह रहे हैं, उसके हिसाब से हम उसको ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह टी के इस तरफ जहाँ से वायर निकलती है, वायर को टाइट करने के लिए जो कैप यूज़ हो जाती है, वो ये कैप दोनों तरफ इसके लगा दी जाएगी। इसके बाद में आता है ये स्ट्रेट बॉडी जिसमें से ये असेंबल्ड होता है और वायर को यूज़ करके इसके अंदर से इन आउट किया जाता है। इसके आगे भी ऐसे ही एक सिलिकॉन की ओरिंग लगा दी जाएगी और इसके ऊपर ये कैप लगा के इसको टाइट कर दिया जाएगा। और जो ये कनेक्टर बनाया है हमने 5 पिन का या 3 पिन का, जैसी रिक्वायरमेंट होती है, उसको इसके अंदर डाल देते हैं, ताकि वायर के जो जॉइंट हैं वो इसके अंदर रहेंगे और IP से इसको प्रोटेक्ट करेंगे, वाटर से और डस्ट से इसको बचा के रखेंगे, और इसको इसके अंदर से लगा के ऐसे ये टाइट हो जाएगा। इसका फुल टाइट होने के बाद में ये IP68 इसका फुल टाइट होने के बाद में ये इसका IP68 पास हो जाएगा। लेकिन इस पर डिपेंड ये करेगा कि आपकी ये टाइटनेस जो है वो फुल होनी चाहिए। इसको कुछ लोग लूपिंग के लिए जैसे यूज़ करते हैं, या एक कनेक्शन से 2 कनेक्शन करने होते हैं, तो वहाँ पे एक पोल पे जैसे 2 लाइटें लगानी होती हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये हम लोग देते हैं, विप्को ब्रांड से भी देते हैं और OEMs भी करते हैं। अगर आप अपने ब्रांड में अच्छी क्वालिटी लेके आते हैं तो हम आपके ब्रांड में भी इसको मैन्युफैक्चरिंग करके आपको दे सकते हैं। नमस्कार।